नमस्कार। आज हम जानेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। इस कंट्री को हम देखेंगे, पूरा सब कुछ समझेंगे क्या चीज़ है इस प्रेजेंटेशन में। होप आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सबसे पहले हम जियोग्राफिक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला है, स्पेनिंग 2.15 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, with diverse terrain from coastal plain to vast desert। ये रहा सऊदी अरेबिया का जियोग्राफिक ओवरव्यू। फिर हम देखते हैं डेमोग्राफिक स्नैपशॉट हम देख लेते हैं। बात की जाए सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन की, तो 32.2 मिलियन है, जो कि रफली कह सकते हैं कि 3.2 करोड़ है। रैपिड अर्बनाइजेशन है विद 84% रेसिडेंसिंग इन अर्बन सेंटर। मीडियन एज की बात की जाए तो 31.8 ईयर है, जो कि वहाँ की यंग पॉपुलेशन को डिटरमाइन करती है। डायनेमिक वर्कफोर्स है ड्रिवन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अंडर विजन 2030, और इन्होंने भी यूएई की तरह 2030 का विजन लिया है कि हाँ, हम अपने इकोनॉमी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कब तक? 2030 तक। तो ये था कुछ छोटा सा डेमोग्राफिक ओवरव्यू। मैं इसमें बेसिक ही बताऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से कवर कर लूंगा। फिर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन देख लेते हैं कुछ। बात की जाए 1932 की, तो किंग अब्दुल जीज यूनिफाइड द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। फिर 1938 की बात की जाए तो ऑयल डिस्कवरी हुआ था एट दमम। 1945 की बात की जाए तो फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड अरब लीग हुआ था। फिर 1973 की बात की जाए तो ऑयल एम्बार्गो रीसेप हुआ था ग्लोबल एनर्जी मार्केट में। 2005 की बात की जाए तो किंग अब्दुल्ला इनिशिएटिव मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म हुआ था। 2016 की बात की जाए तो विजन 2030 लॉन्च हुआ था, यानी 15 साल पहले ही इन्होंने अपना पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म हर चीज लॉन्च कर दिया था कि हाँ 2030 तक हमें ये सब अचीव करना है। बात की जाए 2019 में, तो सऊदी अरेबिया ने वर्ल्ड बिगेस्ट आईपीओ लाया था सऊदी अरामको का। ये एक सऊदी अरेबिया की नेशनल कह सकते हैं, वहाँ की ऑयल रिफाइनरी है जो ऑयल निकालती है, मेन यही कंपनी है सऊदी अरेबिया की। तो ये कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइन था। फिर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। बात की जाए सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ पे मोनार्की है, यानी राजाशाही है, राजा ही रूल करते हैं अंडर द अल सऊद रॉयल फैमिली। The king serves as the head of the state and government supported by the Council of Ministers and the Suruh Council, an advisory body of 150 appointed member। ये हो गई, राजा का ही मेन चलता है। अल सऊद रॉयल फैमिली है जो कि यहाँ पे रूल करती है सऊदी अरेबिया में। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइज इनटू 13 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस हैं, उनको हम मिंटक कहा करते हैं। ईच गवर्न बाय अ प्रिंस अपॉइंटेड बाय द किंग। दिस स्ट्रक्चर इंश्योर इफिशिएंट रीजनल गवर्नेंस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, जैसे इंडिया में स्टेट डिवीजन है, यूपी है, उत्तराखंड है, कर्नाटक, इस तरह कई स्टेट हैं, उसी तरह वहाँ पे भी 13 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस हैं, वहाँ के अपने प्रिंस है जो कि किंग अपॉइंट करते हैं। ये रहा सऊदी अरेबिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में। हम इकोनॉमिक ओवरव्यू देख लेते हैं, तो इनका टारगेट है कि ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बने। जीडीपी एक्सीडेड। द इकोनॉमिक इज डोमिनेटेड बाय द ऑयल सेक्टर, जो कि लगभग 40% के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। नॉन ऑयल सेक्टर की बात की जाए, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जो कि 2030 के विजन के अंदर डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, यानी ऑयल सेक्टर से नॉन ऑयल सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। 2030 तक का ये टारगेट है कि कुछ डाइवर्सिफिकेशन ये लोग कर सके, इसके लिए इन्होंने विजन बनाया है। ये था। फिर हमने फिर हम ऑयल सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर। बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो लगभग 17% ऑफ ग्लोबल
प्रूवन ऑयल रिजर्व है इनके पास, प्रोड्यूसिंग 10.5 मिलियन बैरल पर डे, काफी ह्यूज कैपेसिटी है। सऊदी अरामको जो कि वहाँ की नेशनल कंपनी यानी स्टेट कंपनी कह सकते हैं, जो कि वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। ड्राइव द किंगडम एनर्जी डोमिनेंस, जो कि वहाँ के किंगडम एनर्जी की डोमिनेंस करती है, यानी वही मेन है जो कि प्रोडक्शन से लेके सब कुछ करती है। तो ये था ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर। तो लगभग 40% जीडीपी इसी पर डिपेंडेंट है। जो उन्होंने 2030 का विजन लिया तो उसके तहत हम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं। टारगेट है कि ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ इन द टूरिज्म हो गया, इंटरटेनमेंट सेक्टर में हो गया, माइनिंग में हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो गया, जो कि लगभग $500 मिलियन प्लान इन्वेस्टमेंट के तहत हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन। यानी इन्होंने 2030 के तहत लगभग $500 बिलियन खर्चा करेंगे ताकि ऑयल सेक्टर से नॉन ऑयल सेक्टर की तरफ मूव कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑयल की डिमांडेड कम होती जा रही है। हाँ, वॉर की वजह से अभी उतना नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में भी देखा जाए तो नहीं, हाँ लॉन्ग टर्म में काफी दिक्कतें हो जाएंगी अगर ये डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। फिर हम कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लेते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो लगभग 3 से 4% एनुअली है। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो लगभग कंट्रोल है, 2.5% है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो लगभग 11% है, जो कि कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टारगेट यूथ एम्प्लॉयमेंट थ्रू विजन 2030 प्रोग्राम, और वहाँ की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 2030 के तहत काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, टूरिज्म में दे सके, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब चीजों में। तो ये था कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर सऊदी अरेबिया के। फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड देख लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन ड्रिवन बाय रोबस्ट ग्लोबल ट्रेड विद चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया इज अ टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर एंड कंसिस्टेंट ट्रेड सरप्लस। यानी सऊदी अरेबिया इन लोगों को काफी ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करती, ऑयल। जैसे चाइना हो गया, इंडिया पास में ही है तो आसानी से हो जाता है, साउथ कोरिया भी। और इन सबको बेच के वो ट्रेड सरप्लस रहते हैं, यानी ज्यादा बेचते हैं और इन कंट्री से कम इंपोर्ट करते हैं। ये रहा सऊदी अरेबिया का इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो लगभग 70,000 प्लस किलोमीटर है रोड का। एक्सपेंडिंग रेल सिस्टम हो गया, इंक्लूडिंग हार्मियम हाई स्पीड रेलवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इन रियाद, जेद्दा एंड दमम, एंड मेजर सी पोर्ट लाइक जेद्दा इस्लामिक पोर्ट एंड किंग अब्दुल अजीज पोर्ट। यानी कह सकते हैं इनके पास काफी वास्ट लेवल में डाइवर्सिफाई नेटवर्क रूट है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो हाई स्पीड रेलवे हो, या एयरपोर्ट की बात की जाए, रोड की बात की जाए, इन सब चीजों पे। फिर हम अर्बन डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। तो बात की जाए सऊदी अरेबिया की जो मेजर सिटी है, वहां पे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि उन्होंने वो विजन 2030 के तहत काफी स्टेप लिए हैं, काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। रियाद द कैपिटल हाउस ओवर 7 मिलियन रेसिडेंट एंड सर्व एज अ पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब। यानी कह सकते हैं कि जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल वो रियाद है, जो कि मिलियन ऑफ रेसिडेंट सर्व करता है, और वो फाइनेंशियल हब भी है। जेद्दा द कमर्शियल गेटवे विद 4+ मिलियन पीपल कनेक्ट द किंगडम टू ग्लोबल ट्रेड। दमम एंकर द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑयल इकोनॉमी। ये चीज हो गया। बात की जाए एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव की, तो सऊदी अरेबिया टारगेट 50% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। फिर मेजर सोलर प्रोजेक्ट लाइक 1500 मेगावाट सुधीर प्लांट एंड विंड फार्म जनरेटिंग 400 मिलियन वाट कैपेसिटी। यानी इनका टारगेट है 2030 तक का ये अपने टोटल एनर्जी का लगभग 50% इनका रिन्यूएबल एनर्जी से आए, इसीलिए इन्होंने काफी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, जो बात की विंड फार्म हो गया, इन सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं। फिर हम सोशल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सोसाइटी की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग ट्राइबल एंड फैमिली बॉन्ड है दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी। एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क रिमेन सेंट्रल टू डेली लाइफ।
वाइल रिसेंट रिफॉर्म की बात की जाए तो एक्सपेंडेड ह्यूमन रूल इन द वर्क फोर्सेस एंड पब्लिक स्पेयर। तो कह सकते हैं काफी अच्छा सोशल स्ट्रक्चर है, पहले कुछ और था। हाँ, वुमेन को और ज्यादा सेफ्टी मिली और ज्यादा उनको काम करने के लिए छूट मिली, पहले भी था। हाँ, धीरे धीरे हो रहा है, कह सकते हैं एक अच्छी तरह डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहने का मतलब है। फिर हम एजुकेशन सिस्टम देख लेते हैं। तो काफी अच्छा इन्होंने काम किया अपने एजुकेशन सिस्टम में, जो कि 97% लिटरेसी रेट है, जो कि काफी अच्छा है। द नेशन होस्ट ओवर 40 प्लस यूनिवर्सिटी है, इंक्लूडिंग किंग साउथ यूनिवर्सिटी एंड कास्ट। और इनका टारगेट है कि 2023 विजन के तहत प्रायोरिटाइज किया जाए एजुकेशन रिफॉर्म को, टारगेटिंग ग्लोबल रैंकिंग एंड स्टेम एक्सीलेंस, ये हो गया। तो हाँ, लिटरेसी रेट काफी हाई है और 40 प्लस यूनिवर्सिटी है, और विजन 2030 के तहत अपने एजुकेशन सिस्टम को और रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये चीज थी। फिर हम हेल्थ केयर ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इन्होंने रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव किया, लगभग 95% पॉपुलेशन कवरेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीचिंग 77 ईयर, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी अक्रॉस मेजर सिटी। हाँ, इन्होंने अपने हेल्थ केयर में भी काफी पैसे खर्च किए हैं, जो कि दिखता भी है कि हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई है और इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है, और जो विजन है उसके तहत वर्क भी हो रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है सऊदी अरेबिया के लिए। फिर हम कल्चर एंड ट्रेडिशन भी देख लेते हैं। तो इनका काफी रिच कल्चर है, आप लोग भी जानते होंगे। हेरिटेज इज डीपली रूटेड इन इस्लामिक ट्रेडिशन विद वाइब्रेंट फेस्टिवल लाइक ईद अल फितर हो गया, और फिर एंड जनादिरिया सेलिब्रेटिंग हेरिटेज थ्रू पोएट्री, डांस एंड ट्रेडिशनल आर्ट। सॉरी अगर ना पढ़ पाओ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। हाँ, ये कुछ फेस्टिवल है, कह सकते हैं इनका काफी रिच कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये चीज है। फिर हम टूरिज्म डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। बात की जाए सऊदी अरेबिया टू ट्रांसफॉर्म इनटू द ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, वेलकमिंग मिलियन ऑफ रिलीजन पिलग्रिम टू मक्का एंड मदीना एनुअली, while developing ambition giga project like NEOM and the Red Sea project। तो हाँ, ये टूरिज्म डेवलपमेंट काफी ज्यादा करना चाह रहे हैं। विजन 2023 का इनका विजन भी है कि हाँ, टूरिज्म पे फोकस किया जाए, नॉन ऑयल पे फोकस किया जाए। तो पहले ही से टूरिस्ट प्लेस काफी, जैसे मक्का एंड मदीना हो गया, नियोम सिटी बना रहे हैं और रेड सी प्रोजेक्ट लाए हैं ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके, ये हो गया। फिर हम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे बात करते हैं। तो रैपिडली बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विद 99.5% मोबाइल पेनिट्रेशन है, 5G नेटवर्क है, किंगडम होस्ट थ्रिविंग इनोवेशन हब एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन रियाद एंड नियोम। नियोम इनकी एक नई सिटी बन रही है, उसके तहत ये उसमें भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं वहां पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए। तो कह सकते हैं कि हाँ, लगभग हर घर में मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, 5G नेटवर्क है। तो टेक्नोलॉजी में काफी इनोवेशन इन्होंने की है, यही था बेसिक सा कॉन्सेप्ट। फिर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, जी हाँ, सऊदी अरेबिया ने काफी फोकस किया ह्यूमन के एम्पावरमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन ह्यूमन राइट, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, जो पहले 70% थी अब 33% हो गया है 2022-23 के अकॉर्डिंग देखे। यानी कह सकते हैं कि ह्यूमन एम्पावरमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि पहले लगभग 17% था, बढ़ के 33% हो, यानी डबल हो गया, कह सकते हैं कि हाँ, डबल इसलिए हुआ क्योंकि काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट से रिगार्डिंग। और ड्राइविंग राइट भी दिया गया था कि 2018 में ग्रैंड गार्जियनशिप लॉ रिलैक्सेशन हुआ था, ये सब चीजें थी। होप आप समझ गए हो, कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए, मैं आपको अलग से बता दूंगा। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये भी देख लेते हैं। जो कि क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशू इंक्लूडिंग सेवरल सब्र वाटर स्केर्सिटी है, डाइवर्सिफिकेशन इन एयर पॉल्यूशन हो गया, गवर्नमेंट है लॉन्च इनिशिएटिव सच एज सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव हो गया, डेसिलिनेशन प्लांट दीज चैलेंजेस। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने वहां पे इन्वायरमेंटल चैलेंज इसलिए क्योंकि वहां पे पानी की कमी है, कोई उस तरह रिवर है नहीं। तो बड़े बड़े
डेस्टिनेशन वो बनाए हैं, क्या बोलते हैं, सेटअप किए हैं, हाँ, पानी, समुद्र के पानी को फिल्टर करके पीने लायक बना रहे हैं। ये काफी बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि इस चैलेंज को एड्रेस कर सके। ये था इन्वायरमेंटल चैलेंज। फिर हम रीजनल एंड ग्लोबल रिलैक्सेशन की बात करते हैं, सॉरी, रिलेशन की बात। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रू जीसीसी लीडरशिप एंड मेंटेन स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप विद मेजर पावर। तो सऊदी अरेबिया एक ऑयल रिच इकोनॉमी है, काफी ज्यादा उसका डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, काफी ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए वो रीजन के एक स्टेबिलिटी के लिए भी रोल प्ले करता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सऊदी अरेबिया को बनाता है मेनली मिडिल ईस्ट रीजन में। ये था ग्लोबल रिलेशन की बात की जाए। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो लगभग इंडिया के बराबर ये लोग पैसे खर्च करते हैं। इंडिया भी लगभग 75 से 80 बिलियन खर्च करता है, बिलियन। तो सऊदी अरेबिया भी लगभग 75 बिलियन एनुअली खर्च करते हैं डिफेंस पे। बात की जाए इनकी आर्म फोर्स की तो लगभग 2.5 लाख एक्टिव पर्सनल अक्रॉस आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस ब्रांचेस है। हाँ, इन्होंने भी काफी ज्यादा पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं। बजट बजट जो अपना है, बजट के काफी अच्छा पैसा डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। 2.5 लाख की आर्मी है पूरे मिला के, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। इंडिया की बात की जाए तो लगभग जानते ही है, टॉप 2 में आता है, चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात की जाए तो $7.9 बिलियन एफडीआई इनफ्लो रहा है 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, और जो कि रिफ्लेक्ट करता है रिफॉर्म विजन 2030 के तहत अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर। और इनका टारगेट है कि जो एफडीआई आ रहा है लगभग $8 बिलियन का, इसको बढ़ाया जाए, इसलिए इन्होंने विजन 2030 लाया है। 8 से इनका टारगेट है 10 पहुंचा जाए, 12, 15, 20 पहुंचा जाए, ये है। इसीलिए उसके रिगार्डिंग इन्होंने इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। फिर हम मेजर नेशनल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो गीगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, रिप्रेजेंट अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट इन अर्बन डेवलपमेंट। नियोम सिटी होगा, जो मैंने पहले ही बात की थी, लगभग 500 बिलियन खर्च करेंगे फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने के लिए। फिर क्वीडिया इंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। रेड सी टूरिज्म प्रोजेक्ट लाए हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देगा किंगडम लैंडस्केप, यानी सऊदी अरेबिया किंगडम लैंडस्केप को। ये जो मेजर प्रोजेक्ट है, ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा, यानी एक अलग सा रूप दे देगा। आप पहचान नहीं पाएंगे कि हाँ, ये सऊदी अरेबिया 2020 वाला है कि 2030 वाला है। पूरा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। फिर हम चैलेंजेस एंड रिस्क भी देख लेते हैं। जहां पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी वहां पे चैलेंजेस आएंगे ही। तो मेजर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है कि ऑयल के प्राइस से रिगार्डिंग वॉलेटिलिटी का, क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू लगभग 40% जीडीपी ऑयल पे है। अगर ऑयल के प्राइसेस अप डाउन होंगे तो इनकी जीडीपी भी अप डाउन होगी, अनसर्टेन है। ये हो गया। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई है, जो कि लगभग 25% है, जो कि वहां पे जॉब क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर हो गया रिक्वायर्ड है। सोशल रिफॉर्म हो गया। इनकाउंटर रेजिस्टेंस फ्रॉम कंजर्वेटिव एलिमेंट। और चैलेंजेस तो वाटर स्कैरसिटी पहले ही बताया है ही। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। फिर हम अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ देख लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाए, टूरिज्म एक्सपेंशन हो, सर्विस सेक्टर पे फोकस किया जाए, फाइनेंशियल हब बनाया जाए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो सके। तो ये सब कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो कि फोकस कर सकती है सऊदी अरेबिया आगे बढ़ने के लिए। ये चीजें हैं। फिर हम विजन 2030 की समरी देख लेते हैं। तो समरी देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव ब्लूप्रिंट है जो उन्होंने तैयार किया। 3 पिलर है, वाइब्रेंट सोसाइटी, थ्रिविंग इकोनॉमिक एंड एम्बिशन नेशन की अचीवमेंट। जैसे ह्यूमन पार्टिसिपेशन लगभग 33% हो गया। टूरिज्म की बात की जाए तो 100 मिलियन प्लस विजिट हो गए हैं। मेनली टूरिज्म की बात की जाए तो मक्का एंड मदीना हो गया। और जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उससे रिगार्डिंग ये टारगेट कर रहे हैं कि हाँ, और ज्यादा टूरिज्म आए, और फोकस है कि नॉन ऑयल रेवेन्यू हो। ये चीज हो गई।
फिर हम एम्ब्रेसिंग चेंज देख लेते हैं। तो एक ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जॉन एफ कैंडी, इनकी कुछ लाइनें हैं जो कि मैं बताना चाहूंगा इसी बीच में कि जो चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। क्या है चेंज? लॉ ऑफ लाइफ है। एंड दोस हु लुक ओनली टू द पास्ट और प्रेजेंट आर सर्टेन टू द मिस द फ्यूचर। जो लोग हमेशा अपना पास्ट प्रेजेंट देखते रहते हैं वो फ्यूचर नहीं देख पाते, इसलिए चेंज हमेशा लाइफ में आना चाहिए। अगर मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ सॉरी, आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे है। बढ़ते हैं आगे। तो हम समरी एंड क्लोजिंग रिमार्क देख लेते हैं। हम अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड को कुछ देर में खत्म कर देंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम समरी देख लेते हैं क्या क्या हमने बात की है। तो पाइवेटल क्रॉस रोड है, बैलेंसिंग रिच हेरिटेज है, एम्बिशन मॉडर्नाइजेशन अंडर विजन 2030 है, डोमिनेट पोजीशन इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट है, सऊदी अरामको कंपनी जानते ही होंगे। टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज है, टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी ज्यादा फोकस है, और इन्वेस्टर एंड पार्टनर अलाइक ये लोग इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि ज्यादा एफडीआई और इन्वेस्टमेंट आ सके। फिर क्वेश्चन एंड डिस्कशन, और मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो, कुछ भी रिगार्डिंग आप सऊदी अरेबिया के ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए। मैं हूँ आपके लिए हमेशा 24/7, जब भी मन करे कुछ भी पूछिए, कमेंट ओपन है, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। फिर हम कुछ लास्ट कंक्लूड कर देते हैं। हम एडिशनल डेटा देख लेते हैं। कुछ जीडीपी की बात की जाए लगभग 2023 के रिगार्डिंग, तो $1 ट्रिलियन सरपास कर चुकी है। ऑयल रिजर्व की बात की जाए तो $267 बिलियन है। पॉपुलेशन लगभग 32 मिलियन है। लिटरेसी रेट लगभग 97.6 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो लगभग 77 ईयर है। एफडीआई इनफ्लो की बात की जाए तो 8 बिलियन है। और विजन 2030 प्रोग्रेस देखा जाए तो 80%, 87% ऑन ट्रैक है। कह सकते हैं कि अपने टारगेट को अचीव करने के काफी करीब, लगभग 13% और बचे हैं। और लास्ट में आपको मैं थैंक यू बोलूंगा, दिल से धन्यवाद अगर यहाँ तक बने हुए हैं। अपना ध्यान रखिएगा, मैं ठीक हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।